मौका मिल गया कि इन्होंने हमारे आदेश को मान के हमारा ये काम कर दिया, हमारे इस काम को कर दिया। भैया अब इस पर तुम कोई समस्या मत लाना, इस पर कोई जिम्मेदारी या कोई इस पर दुख तकलीफ इसको मत देना। ऐसा आदेश तक गुरु महाराज दयाल पुरुष काल पुरुष को कर देते। तो ये कोई साधारण काम नहीं जो हम आप कर रहे हैं, इस पे पूरा भरोसा रख के चलने की हमको आपको आवश्यकता है। देखिए, अब ज़्यादा ना बोलते हुए मथुरा का कार्यक्रम बिल्कुल अभी नज़दीक है। एक और रविवार इसके बाद रहेगा। लगभग ये आज का रविवार भी निकल गया मान के चलिए। और पूरे प्रोग्राम पे बहुत बड़ी दया इस बार ये है कि हम लोग मथुरा के साथ साथ खितौरा का कार्यक्रम और उसके बाद पूज्य हुजूर महाराज जी का जो काफिला बाराबंकी के लिए निकलेगा, उसकी विदाई करके भी संगत इस बार है। तो इतना हुजूर महाराज जी ने आपको समर्थन किया, अंदर बाहर से आपके लिए इतना व्यवस्थाओं का ढेर लगा दिया और समृद्ध अच्छी व्यवस्थाएं, रजाइयाँ, गद्दे, टेंट, रावटियाँ, लाइटों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था। कहने का मतलब ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए इतना बहुत बड़ी दया हुजूर महाराज जी की हुई कि ऐसी व्यवस्था बना के और नए लोगों को बनाने के लिए, ताकि नए लोगों को कोई समस्या ना हो, हमको आपको परिवार में कोई समस्या ना हो, ऐसी ही सुविधा हुजूर महाराज जी के दिशा निर्देश में आज्ञा में चलने से हमको आपको हुई। जब देखिए कुल मालिक है, उनके पास कोई व्यवस्थाओं की दिक्कत या समस्या नहीं है, केवल हमको उनकी बात मान के चलने में, समझने में यही हम देरी कर जाते, नहीं तो उनकी तरफ से कभी कोई दिक्कत या समस्याएं हमारे लिए कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। और इस भरोसे को मानना जितना बोलने में आसान लगता, उतना इसको करने में कठिन। हमको आपको ये समझ आती कि भाई आदेश का पालन ही तो है, लेकिन उतनों करने में भी कितने के पसीने छूट जाते कि भाई गांव गोद मिल गया, अभी यहाँ ये काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो, यदि आप 5-7 दिन या 10 दिन भी ऐसे काफिलों में लगा लो, तो आप उनकी दया को समझ लो कि क्या दया उन पे बरस रही और उनके साथ चलने वालों पे बरस रही, जो महीना 20-20 दिन, 25-25 दिन, 2-2 महीना, 3-3 महीना घर बार छोड़ के हुजूर महाराज जी के साथ काफिलों में और उनकी सेवाओं में अपना समय दे रहे, कितना लाभ उनको मिल रहा। और उनके आने के बावजूद कैसे उनकी घरों की देखभाल और अन्य काम उनके बड़ी सरलता से पूरे हो जाते। तो ये तो हम लोग यहाँ फंसे पड़े कि भाई हमें आज यहाँ काम करना, हालांकि ये भी कोई साधारण काम नहीं है। अपने घर गांव को छोड़ के यहाँ आके और उसके बाद ही हम आप यदि समय और सेवा समय निकाल पा रहे हैं, तो ये भी केवल उनकी दया है। नहीं तो एक बीमारी यदि कोई ऐसी आ जाए तो आप लोग, हम लोग तो बिल्कुल ये आप समझिए कि भाई यदि 4-5 दिन भी कोई छुट्टी कर ले तो बड़ी समस्या आपको हो जाए, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन ये केवल गुरु महाराज की दया भर है कि हम आप लोग बिना तकलीफ़ों के कष्टों ऐसी जगह पे आके अपना काम धाम और उनकी दया से सब आदेशों को काम पूरा करने का काम। देखिए, अब होली के कार्यक्रम के लिए बिल्कुल समय नज़दीक है, तो जो चलने वाले, साथ चलने वाले, जिनके पास भी जो सूचनाएं, सेवाएं हैं, वो सब पूरा बराबर से सबको बताने में, समझाने में अपना पूरा जोर प्रयास लगा देना, ताकि सबको सूचना हो जाए। और सूचना पर हो गई तो उससे हमारा आपका काम हो जाएगा। आगे तो सारी व्यवस्थाएं सब मालिक को करना है और हमको केवल माध्यम बन के उनके साथ उनकी अगुवाई में चलना। और अब ये कार्यक्रम लगातार 3 इकट्ठे देखिए कार्यक्रम पड़ेंगे। इसके बाद गुरु महाराज का भंडारा और फिर आगे अपना गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, और पीछे में कोई काफिला निकलेगा हुजूर महाराज जी का, तो उसमें भी क्या पता कोई आदेश निकल के आ जाए। तो ये सब चीज़ों के लिए अब संगत को तैयारी से अपना काम करते हुए चलना, कराकर नहीं, तैयार होके। क्योंकि हम आपने अभी देखा कि अभी जो आदेश हुए, क्योंकि महात्मा जो कह देते
वो पहले पूरा हो रखा होता है, वो काम सब हुए होते, केवल उनकी जबान से बात निकली और किससे क्या सेवा आनी है सब कुछ निश्चित है। हम आप ये सोचेंगे कि ये काम अब दिक्कत आएगी वो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महात्मा